Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. का नाम है दुनिया न्यूज़। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं सबको निवेदन करता हूं कि सब लोग प्लीज कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और अपने पेरेंट्स को वैक्सीनेट करना ना भूलिए। चलिए वीडियो पर बात करते हैं। इंडिया की हालत पर पाक मीडिया का कहना है कि हमें एक दूसरे को मदद करना चाहिए। हमने 2 बार जंग हारा है भारत से, फिर भी कश्मीर हासिल नहीं हुआ। हमें कश्मीर को भूलना चाहिए। पाक एंकर बोली कि भारत के पास वैक्सीन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमें ट्रेड करके एक दूसरे को मदद करना चाहिए। गाइस, वीडियो देखने से पहले प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो देखते हैं। नाज़रीन, भारत में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भारत को मदद की पेशकश की है, जिसमें वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन और मास्क समेत जो कुछ हो पाया वो हम भारत को फराहम कर सकते हैं अगर भारत की तरफ से कोई मस्बत जवाब आता है। इस इकदाम ने तासुर तो बहुत अच्छा उभारा है। ट्रेंड रहा ट्विटर पर टॉप कि भी पाकिस्तान भारत के साथ खड़ा है कोरोना की उस मुश्किल घड़ी में। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि भारत के पास वैक्सीन है और पाकिस्तान के पास ऑक्सीजन है। भारत के पास वैक्सीन है और पाकिस्तान के पास ऑक्सीजन है, लेकिन पाकिस्तान के पास वैक्सीन नहीं। दोनों ममालिक के पास एटमी ताकत ज़रूर है। अयाज साहब, क्या लगता है आपको, कोरोना ने ये नहीं बता दिया कि किसी बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है दोनों ममालिक में तबाही लाने के लिए? देखिए, जो मुस्बत कदम उठाए जा रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, वो कोविड की इस शिद्दत से पहले उनकी शुरुआत हुई थी और अब थोड़े थोड़े इक़दाम हुए हैं, जिनमें सीज़ फायर है लाइन ऑफ कंट्रोल के तहत। और ये जो बगैर डिटेल्स गए हुए कि हमारे पास ऑक्सीजन है, उनके पास वैक्सीन है, ये जो जेस्चर इन इट सेल्फ, जो ट्वीट वज़ीर आज़म ने किया कि हम दुआ करते हैं कि हमारे जो हमसाए हैं वो सेहतियाब हो और इस पे कंट्रोल, ये ऐसे करना चाहिए। हमें जो ईदी फाउंडेशन ने जो ऑफ़र किया है, वही जज्बा, वही सोच हमारी जो है वो उसकी माशरे की जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, इसमें पाकिस्तानी कौम जो है 2-3 चूरनों पे, वो चूरन जो होता है ना, जो वो दवा जो होती है, हम उस 1-2 पे हम पलते रहे हैं। उनमें से एक है हिंदुस्तान दुश्मनी, कि हिंदुस्तान का ये है, हमने मुकाबला करना है, फलाना करता, और ये हम प्रोपोजिशन, इसको हमने अपना कौमी डॉक्ट्रिन बनाया बगैर किसी एनालिसिस के, बगैर किसी चीज़ के। एक और चीज़ मैं कह दूँ, हमारी जो मुखासमत थी, जो दुश्मनी थी, वो 1947 से पार्टीशन की वजह से, पार्टीशन जो पंजाब में जो खून बहा, जो खून के दरिया बहे, और कश्मीर की वजह से कुछ था। लेकिन 47 से लेके 64 तक कश्मीर के जंग के बावजूद, पार्टीशन के बावजूद, किसी ना किसी हद तक हमारे तल्लुकात एक किस्म के रैशनल और नॉर्मलाइज थे। जिस चीज़ ने ख़राब किया वो 65 की जंग थी। 65 की जंग की वजह से ये जो मौजूदा आप दीवारें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आप देखते हैं, ये पार्टीशन का नतीजा नहीं है, ये 65 की जंग का नतीजा है। ये जो एक हम आर्म्स रेस में पड़ गए, एक दूसरे को दुश्मन हम कहने लग पड़े, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान, अब इसको ख़त्म होना चाहिए। हमने, हिंदुस्तान ने भी, हमने भी जंग का ऑप्शन इस्तेमाल किया, उससे हम कुछ हासिल नहीं कर सके। हमने 1-2 बार, 65 की जंग भी कश्मीर के बारे में थी, हम कश्मीर को हासिल नहीं कर सके, बाय फोर्स ऑफ आर्म्स हम नहीं कर सके। तो रास्ता क्या है? कश्मीर में भारत ने यूनिलैटरल, यकतरफा एक्शंस लिए, पर उसका हल क्या है? कि हम ढोल पीटते रहें, हम शोर मचाते रहें? उसका भी हल ये है कि हम नॉर्मलाइज सिचुएशन हम करें, ताकि उसमें कश्मीरियों को कुछ भला हो सके। कश्मीर को हम लिबरेट नहीं कर सकते। ताइवान के बारे में चाइना जंग में नहीं जा रहा, उनके लिए वो लाइफ एंड डेथ इशू है। चाइना ने वाजे किया हुआ है कि जिस दिन ताइवान अपना आज़ादी डिक्लेयर करे, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस करे, उस दिन हम जंग कर देंगे। और ये सारी दुनिया को पता, अमेरिका को पता है। लेकिन ट्रेड चल रहा है, ताइवान की इन्वेस्टमेंट चाइना में $50 बिलियन से ज़्यादा है। आपस में उनके वो तलकात है। सिर्फ चाइना कहता है ये रेड लाइन है, आप क्रॉस ना करें। हमारा जो मसला ज़्यादा संगीन था वो तो पानी का था।
जी पानी का मसला वो जो इंडस बेसिन ट्रीटी की वजह से 1960 में हमने वो अग्रीमेंट साइन कर ली और वो हमारी तमाम अप्स एंड डाउन्स के बावजूद वो अग्रीमेंट कायम है। ये और बात है कि हमारी नालायकी की वजह से हमने जो कई मौके हमारे हाथ आने चाहिए तो उसको एक्सप्लॉइट करने के हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया, हिंदुस्तान ने एक्सप्लॉइट किया। जी तो अगर इतनी अरसे बाद कुछ सेंस आ रहा है, कुछ रैशनलिज्म, कुछ रैशनल थिंकिंग, हिंदुस्तान को रैशनल थिंकिंग की तरफ एक जो मेरा ख्याल है फैक्टर है, जो उनकी स्टैंड ऑफ इस साल, ये पिछले साल चाइना के साथ हुई, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस ने रियलाइज किया कि देखिए हमारा डेंजर क्या है, हमारी थ्रेट क्या है और हम कहाँ से वो करते हैं। तो इसमें चाइना फैक्टर जो है उनका स्टैंड ऑफ वो ज़रूर एक फैक्टर हुआ होगा उनमें भी कुछ अकल लाने के लिए। लेकिन ये बात है कि हाई टाइम, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुफादात छोड़ दें। मुफादात कौन छोड़ता है? बरतानिया और अमेरिका के तलकात इतने अच्छे रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलायंस थे, लेकिन अमेरिका ने कभी अपना इंटरेस्ट, कभी मुफ्त चीज़ अंग्रेज़ों को नहीं दी, ऐसे दिल फेंक के नहीं दिया, हर चीज़ सोच समझ के करते थे। रूस के साथ उनकी अलायंस थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सारा कुछ सोच, तो कौमें जो होती हैं सोच समझ के करती हैं, अपने मुफाद का वो हिफाजत करती हैं। लेकिन ये खामखा के ढोल के हमारा दुश्मन, हमारा अजली दुश्मन, हमारे पता नहीं कौन कौन से कॉलेजेस में ये सिखाया जाता है, ये सोच निकालने की ज़रूरत है। यानी हमें आगे बढ़ना है लेकिन अपने मफादात की हिफाजत भी करनी है। सलमान, जो मेरे पास इतलात हैं, रियासती सतह के ऊपर जो ताकत के जितने भी मराकज़ मौजूद हैं, सिविलियन सतह के ऊपर और हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, वहाँ पे ये तो एक मुतफ़िका कंसेंसस है कि इंडिया के साथ आपने इंगेजमेंट करनी है और इंडिया के साथ आपने अपने जो ताल्लुकात हैं उनको नॉर्मलाइज करने के लिए जो भी मेजर्स आप ले सकते हैं उनको लेने की ज़रूरत है। अच्छा। और हर सतह के ऊपर हम इंगेज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक इतला ये भी है कि अब की जो दफ़ा जो ये राब्ता हुआ है ये बायलैटरल हुआ है, इसमें कोई तीसरी या चौथी ताकत इंगेज नहीं हुई, आपस में हमारे दोनों ममालिक का राब्ता हुआ है। उसका एक जो बड़ा नतीजा आप देख रहे हैं कि LOC के ऊपर बिल्कुल इस वक्त सीज़ फायर के ऊपर पूरी जो है ऑनेस्टी के साथ इम्प्लीमेंट हो रहा है और वहाँ पे बिल्कुल हम टोटल एक खामोशी देख रहे हैं। बाकी जिस तरह अभी जिक्र हुआ कि वो जो बयानात का सिलसिला था उसमें कमी आई और बाकी भी ये जो खुश असलूबी के जो मैसेजेस एक दूसरे की तरफ दिए जा रहे हैं। हमारे जब प्राइम मिनिस्टर साहब को कोविड हुआ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से मैसेज आया। गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।